मौनी अमावस्या के दिन कौन से देवता और कौन सी देवी की पूजा होती है? मौनी अमावस्या के दिन किन पेड़ों की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी? नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन किन की पूजा होती है और किन किन पेड़ों की पूजा करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो आइए इसी विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्नान दान कैसे करना चाहिए। साथ ही में आप लोग जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन पूजा कैसे करना चाहिए, किन पेड़ों की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। साथ ही में आप पूजा के साथ साथ पूजा करने की विधि भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोगों को सबसे पहले हमारी जानकारी मिले। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, तभी आप लोगों को जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और कई शुभ कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की साथ में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मौनी अमावस्या बहुत पूर्ण मानी जाती है। महाकुंभ में इस साल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, कौन से पेड़ पौधों की पूजा की जाती है और इनसे किस फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पेड़ पौधों के पूजन से जीवन में दुख नहीं आते। ऐसे में आइए जानते हैं अब कि मौनी अमावस्या पर किन किन पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या अति विशेष मानी गई है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर जो भी लोग स्नान और दान करते हैं उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन अवश्य ही स्नान करना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर नदी में, किसी पावन नदी में स्नान करना चाहिए और मौनी अमावस्या के दिन दान भी करना चाहिए। इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर व्रत भी रखा जाता है। व्रत रखकर मौनी अमावस्या पर स्नान दान और व्रत के साथ साथ पेड़ पौधों के पूजन का भी विधान है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है और मौन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा भी की जाती है। मौनी अमावस्या के साथ साथ पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। साथ साथ पेड़ पौधों के पूजन का भी विधान है। इस दिन पेड़ पौधों के पूजन से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पेड़ पौधों का पूजन करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि कौन से पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला है तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा होती है। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए इस दिन हमें तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और शाम को तुलसी जी के सामने दिया भी जलाना चाहिए। तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तुलसी जी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी को जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन और तुलसी जी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। और मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी पर कलावा भी बांधना चाहिए। तुलसी जी पर कलावा बांधने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी पर कलावा अवश्य ही बांधें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।
तो ये पहला था तुलसी जी का पूजन। अमावस्या के दिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। अब आइए दूसरे पेड़ के बारे में भी जान लेते हैं जो जिनका पूजन मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। दूसरा है पीपल का पेड़। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और चारों तरफ सफलता के द्वार खुलते हैं। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पीपल के मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो साथ में ही भगवान विष्णु की भी पूजा हो जाती है। तो इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य ही करें। और पीपल के तने में भगवान शिव जी का वास होता है। तो पीपल की पूजा अगर आप करते हैं तो शिव जी का भी पूजन हो जाता है। और पीपल के अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। अग्रभाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए हमें इस दिन पीपल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान की कृपा बनी रहती है और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाएं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल पर दूध चढ़ाने के साथ साथ 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और पितरों के लिए इस दिन पीपल के पेड़ के पास दिया भी जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास दिया जलाने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन पूजन किया जाता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक थी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बना रहे। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।